रात का समय हो रहा था। सभी पंछी अपने अपने घर में सो रहे थे, बस जाग रहे थे तो कालू का परिवार, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी बहुत। मम्मा मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुनते हो कालू, जाओ इसको कुछ खाने के लिए लाके दो। पागल हो गई हो क्या? इस मौसम में कहाँ जाऊंगा मैं? अपने बाप के खेत में से लाके दो ना। पागल हो गई हो क्या? मैं इस समय कहीं नहीं जाने वाला, तुम ही चली जाओ। मैं नहीं जाने वाला इस समय कहीं पर भी। बाहर देखो बारिश कितनी तेज हो रही है। अगर मुझे पता होता कि चोरी कर कर ही खाना है तो मैं अपनी माँ के साथ ही रहती। पता नहीं तुम्हारे साथ क्यों आ गई। इतना कहकर गुस्से में गौरी अपने घर से जग्गू के लिए खाना लेने के लिए निकल जाती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। फिर वो कबूतर के घर जाती है और वहाँ की खिड़की में देखती है कि वो दोनों सो रहे होते हैं। वो कबूतर के घर के अंदर घुस जाती है। वो पूरे घर में कुछ न कुछ ढूंढती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। फिर उसे एक डब्बा नज़र आता है खुला हुआ। वो उस डब्बे के अंदर चली जाती है। अरे बाप रे, इसके अंदर तो मिर्ची है। गौरी की आवाज़ सुनकर कबूतर और कबूतरी दोनों उठ जाते हैं और इतने में ही उस डब्बे से निकलकर गौरी उड़कर भागने लग जाती है। कबूतर और कबूतरी उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो पूरी लाल हो रही होती है। पता नहीं कैसा चोर था, मेरा सारा मिर्ची का डब्बा खराब कर दिया। अगर कबूतरी और कबूतर मुझे देख लेते तो अपने अगले पिछले बदले सभी ले लेते आज वो। गौरी को बहुत मिर्ची लग रही थी। फिर वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ उसे अपने बारिश के पानी से अपने आप को अच्छी तरीके से धो लेती है और अपने मुंह को साफ कर लेती है। फिर वो सोचने लगती है, अब इस समय मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कबूतर के घर से भी अब खाना नहीं मिला और घर पे जग्गू भूखा होगा। मुझे कुछ न कुछ उसके लिए लेकर ही जाना होगा। मुझे अब चिड़िया के घर जाना चाहिए। गौरी ये सोचकर चिड़िया के घर जाती है और फिर वो वहाँ जाकर उसकी खिड़की पर बैठ जाती है। तभी वो चिड़िया को देख रही होती है। वैसे ही चिड़िया की आँख खुल जाती है। चिड़िया गौरी को देखकर तुरंत उठकर बैठ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ गौरी, यहाँ क्यों आई है? चल भाग यहाँ से। क्या करने आई है यहाँ पे? लाडो, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए ही आई थी। देख लिया हो तो अब जा यहाँ से। देख लिया ना, चल निकल। गौरी कभी वहाँ से भी उड़ती हुई चली जाती है और फिर वो बैठकर सोचती है, अब बस एक ही घर बचा है, तोते का घर। वहाँ जाकर और देख लूँ। इधर जग्गू रो रहा होता है भूख के मारे। पापा मम्मी अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, काफ़ी देर हो रही है और मौसम भी ठीक नहीं है। चलो मैं ही जाकर देखता हूँ। कालू कौवा जब निकल रहा होता है तभी उसको याद आता है कि उसे अपने डाकू वाला मास्क भी पहनना है और फिर वो उस मास्क को पहनकर बाहर निकल जाता है क्योंकि वो चोरी कर कर ही तो कमाता है और अपने घर वालों को खिलाता है। और जब वो पहुंचता है तो वो तोते के घर जाता है। यहाँ तोते की खेती पर गौरी अपनी नज़र गड़ाए बैठी होती है। अरे वाह, मिल गया अनाज। अब पहले मैं पेट भर के खा लूँ, फिर उसके बाद लेकर जाऊंगी। गौरी अनाज खाने लगती है। वैसे ही वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। तोता और तोती मज़े से सो रहे होते हैं। कालू कौवा उनके घर के अंदर घुस जाता है। वह देखता है दोनों सो रही हैं। जैसे ही वो उनकी खेती की तरफ जाता है वैसे ही वहाँ पे उसे गौरी दिखाई देती है और गौरी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और शोर मचाने लग जाती है। चुप जा गौरी, मैं हूँ मैं। इतने में ही तोता और तोती की आँख खुल जाती है और वो वैसे ही बाहर निकल कर आते हैं। वो देखते हैं कालू कौवा और गौरी कौवी उनकी खेती खा रहे होते हैं। आज तो तुम दोनों मेरे हाथों से बचोगे नहीं। तोते भाई, हमें माफ़ कर दीजिए। मेरा बेटा घर पर बहुत ही ज़्यादा भूखा है, इसलिए मैं लेने आया था। मुझे मत मारो, कालू को मारो। यही मेरे को चोरी करके खिलाता है। नहीं खिलाता तो मैं ऐसे चोरी करने के लिए नहीं निकलती। फिर तोता उन दोनों की बहुत अच्छे से बैंड बजाता है, उन्हें बहुत मारता है भगा भगा के।